नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर आशीष शुक्ल, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज से मुखातिब हूँ बीए सेकेंड ईयर ऑनर्स के छात्रों से जिन्होंने कल्चरल ज्योग्राफी का पेपर ऑप्ट किया हुआ है। और आज हम चर्चा कर रहे हैं सांस्कृतिक भूगोल के विषय में कृषि पर, एग्रीकल्चर पर, कृषि का उद्भव व प्रसार, ओरिजिन एंड एक्सपेंशन ऑफ द एग्रीकल्चर पर। छात्रों, मानव संस्कृति में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है। पौध घरेलूकरण, पशुपालतूकरण आदि मानव की क्रियाएं भ्रमणशील जीवन को स्थायित्व प्रदान की तथा जंगली जीवन से उच्च विचार युक्त सुसंस्कृत जीवन प्रदान करने की पद्धति है। अतीत में धरातल पर विद्यमान वनस्पतिक आवरण के मध्य लघु समूहों में विभिन्न क्षेत्रों में आवासित मानव आखेट वनीय फलों आदि द्वारा अपना जीवन यापन करते थे। बृहद आकार वाली चट्टानों, पर्वतीय तलहटियों, वृक्षों की डालियों, प्रकृति सृजित कंदराओं में रह करके असुरक्षा की भावना से भयभीत, भावनाहीन, भाषा रहित मनुष्य संस्कृत की मूलावस्था में पशुवत ही जीवन जी रहा था। प्राकृतिक पर्यावरण के संघर्ष तथा उससे अपनी आवश्यकता पूर्ति के साधनों की प्राप्ति द्वारा इनका ज्ञान निरंतर विकसित हुआ। ज्ञान संचयन की प्रक्रिया आवश्यकता पूर्ति के साधनों की प्राप्ति द्वारा जो विकास हुआ इनका, उसमें ज्ञान संचयन की प्रक्रिया निरंतर चलती रही। जंगली पौधों तथा पशुओं जिनका उपयोग किसी न किसी रूप में मानव करता था, उनको स्थायित्व करने के विषय में प्रयास करने लगा। उर्वरक स्थलों पर बीज वपन द्वारा कृषि, शिकार में सहायक तथा मालवाहक के रूप में पशु पालतूकरण आरंभ हुआ। परंतु इन क्रियाओं का प्रयोग कहाँ और कब हुआ होगा, तो वास्तविक ज्ञान इसके बारे में आधिकारिक रूप से नहीं बताया जा सकता। कालांतर तक मानव की ये क्रियाएं निरंतर विकसित होती रहीं, जिससे कृषि का स्वरूप भी विकसित हुआ। वर्तमान कृषि को जो स्वरूप विकसित मिला है, इसके पीछे मानव के लंबे संघर्ष की कथा निहित है। वर्तमान अर्थव्यवस्था तथा आर्थिक विकास का मूलाधार कृषि ही है। विकास का प्रारंभिक काल कृषि द्वारा उत्प्रेरित होता है, जिससे कृषि की अन्य सहायक क्रियाएं जिनमें पशुपालन, मत्स्य कर्म, शिकार आदि अपना योगदान देते हैं। वर्तमान विकसित देशों के ऐतिहासिक विश्लेषण से स्पष्ट है कि आर्थिक विकास के प्रारंभ में मानव ने कृषि में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अधिकांश जनसंख्या को जीविका का साधन कृषि तथा कृषि से संलग्न क्रियाओं के द्वारा ही प्राप्त हुआ। वर्तमान वैज्ञानिक युग में अनेक उद्योगों का विकास कृषि के आधार पर ही संभव हो पाया है। कृषि का वर्तमान विकसित स्वरूप का ऐतिहासिक विभाजन किया जाए तो ये 3 प्रकार से परिलक्षित होता है। प्रिमेटिव एग्रीकल्चर, जिसे प्राचीन कृषि कहें, ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर, जिसे परंपरागत कृषि कहें, और इसके बाद में कॉमर्शियल एग्रीकल्चर, जिसे व्यापारिक कृषि कहें। प्राचीन या कुदाली वाली कृषि, प्रिमेटिव एग्रीकल्चर, आर्द्र उष्णकटिबंधीय प्रदेश, तापमान की अधिकता तथा वर्षा की गहनता के कारण सघन वनस्पतियों से आच्छादित रही है। वन कटाव के उपरांत पुनः वस्तियों का उगना, लेटराइट मिट्टी की उपलब्धता, तीव्र मिट्टी अपरदन आदि ऐसे तथ्य हैं जिससे कि यह भूभाग कृषि की दृष्टि से अयोग्य रहे। प्रारंभ में
1 या 2 वर्ष कृषि का उत्पादन अधिक होता, तत्पश्चात अनुकूल परिस्थितियां न होने के कारण उर्वरक शक्ति का ह्रास हो जाता, जिससे कि उत्पादन घट जाता या कम हो जाता। इस प्रदेश में एक कृषि के बाद दूसरी कृषि बदलकर दी जाती है। कृषि में स्थायित्व तो नहीं होता। इसे निम्न विशेषताओं के रूप में अपन चर्चा कर सकते हैं। ये वन प्रदेशों को साफ करके पर्वतीय ढालों एवं नदियों के किनारों पर समतल उर्वरक भूमि का चयन करके की जाती है, जिसमें छोटे छोटे खेत बना लिए जाते हैं। 3-4 वर्ष तक उस स्थान पर खेती होती है। जब उर्वरक क्षमता का ह्रास हो जाता है, तब इसी प्रकार नवीन भूमि की तलाश की जाती है। खेतों का आकार छोटा होता है, परंतु इनमें 1 एकड़ आकार वाले खेतों की संख्या अपेक्षाकृत बढ़ ज़्यादा होती है। यहाँ की कृषि में एक क्रम दिखाई पड़ता है। सबसे निचले भाग में रतालू, उसके बाद ज्वार बाजरा तथा मक्का, तथा उससे ऊपरी भाग में केला या अन्य फलों की खेती होती है। इस प्रकार यहाँ पर रतालू, फलियां, मूंगफली, सेम, ककड़ी, मैनियाक, मटर, खरबूजा आदि की खेती की जाती है। अधिकांश लोग कृषि कार्य में ही लगे रहते हैं, जिस कारण पशुपालन का विशेष महत्व भी नहीं बन पाता। कृषि का स्वरूप कृषकों के भरण पोषण के लिए पर्याप्त नहीं होता, जिस कारण लोग कृषि के अतिरिक्त अन्य कार्य यथा मत्स्य कर्म, वन कटाव, शिकार, वस्तु संग्रह आदि में भी संलग्न होते हैं। यहाँ पर कृषि की प्राचीन पद्धति है तथा कृषि कर्म में प्राचीन साधनों कुदाल, खुरपी, फावड़ा, नुकीली लकड़ी आदि के द्वारा खेती की जाती रही है। उष्ण आर्द्र कटिबंधीय प्रदेशों की जलवायु पशुओं के अनुकूल अपेक्षाकृत नहीं रही, जिस कारण से कृषि का संपूर्ण कार्य मानव को करना पड़ा। पशु के अभाव में उर्वरक की पूर्ति भी संभव नहीं हो पाई, जिस प्रकार मनुष्य 2-3 वर्ष के बाद में अपने कृषि क्षेत्र को बदलता रहा। प्राचीन कृषि के 2 स्वरूप स्थानांतरणशील कृषि तथा स्थायी कृषि। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर स्थानांतरणशील कृषि का प्रचलन विश्व के विभिन्न भूभागों में है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जहां पर वर्षा की अधिकता रहती है, इस प्रकार की खेती की जाती है। अमेजन घाटी से लेकर एंडीज पर्वत के पार प्रशांत तट तक, मध्य अमेरिका, दक्षिणी मैक्सिको, पश्चिमी मलेशिया, सुमात्रा, बोर्नियो, सिलेबीज, न्यू गिनी, न्यू हाइब्रिडीज, ऑस्ट्रेलिया, प्रशांत महासागरीय द्वीपों, वर्मा, थाईलैंड, कंबोडिया, भारत, चीन आदि में स्थानांतरणशील कृषि की जाती है। यहाँ तापमान 15 डिग्री फ़ारेनहाइट से 85 डिग्री फ़ारेनहाइट, सापेक्षिक आर्द्रता 80 से 90, वार्षिक वर्षा 75 इंच से 150 इंच व वनस्पति की अधिकता वाले क्षेत्रों में इस प्रकार की खेती होती है। इस प्रकार की कृषि भौगोलिक पर्यावरण का प्रतिफल है। इन क्षेत्रों की जलवायु पशु तथा मानवोपयोगी नहीं है अपेक्षाकृत, जिस कारण से कृषि का विकास भी अधिक नहीं हो पाया। इस प्रकार की कृषि को मैक्सिको में कोनूल तथा कोमिले, यूकाटन तथा ग्वाटेमाला में मिलाया, इलाची, वेनेजुएला में कोनुको, ब्राजील में रोका, युगांडा तथा रोडेशिया में चेतेमानी, पश्चिमी अफ्रीका में लोगान, विश्वोत्तरी अफ्रीका में फेंग, कांगो में मासोल, वियतनाम और लाओस में रे, फिलीपाइन में कैगीन, वर्मा में तुंग्या, श्रीलंका में चेना, जावा तथा मलेशिया में लादांग, थाईलैंड में तमराई, भारत में झूम, बेवर, दीपा, एरका, जारा, कुमारी, पोडू, पैंडा आदि नामों से पुकारा जाता है। स्थानांतरणशील कृषि भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न
मानव जातियों समूहों द्वारा की जाती है। स्थानांतरणशील कृषि पद्धति अत्यंत प्राचीन है। इसमें प्रयुक्त कृषि यंत्र भी प्राचीन अवस्था के ही हैं, परंतु पशुओं की न्यूनता के कारण यहाँ पर प्रमुख कार्य मनुष्यों के द्वारा ही किया गया है। स्थानांतरण कृषि करने वाले आदिवासी किसी स्थान विशेष में स्थायी रूप से नहीं रहते। ताप की अधिकता, वर्षा की प्रचुरता तथा लेटेराइट मिट्टी की उर्वरता से पौधों के विकास तीव्र गति से होते हैं, जिसके कारण वृक्ष की लताओं एवं झाड़ियों से क्षेत्र आच्छादित हो जाता है। अफ्रीका में बीमारियों यथा प्लेग, पीला बुखार आदि व्याधियों के कारण तथा चिकित्सा सुविधा के अभाव के कारण यहाँ के आदिवासी एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरित हुए। नदियों के किनारे, झीलों के निकट, लेगूनों पर, ढालू भूमि पर ये लोग छोटी छोटी झोपड़ियाँ बना करके झुंड में रहने का प्रयास करते हैं और इस तरह की स्थानांतरणशील कृषि का स्वरूप अपने आप अंगीकृत करते हैं। ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर की बात करें तो प्राचीन काल से एक क्षेत्र विशेष में एक ही ढंग से कृषि करने को परंपरागत कृषि या ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर कहते हैं। इस कृषि का विस्तार चीन, भारत, जापान, कोरिया, कंबोडिया, थाईलैंड, बर्मा, बांग्लादेश, भूमध्य सागर का तटीय भाग, उत्तरी अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आदि में है। परंपरागत कृषि मुख्यतः समतल मैदानी भागों, पठारी भागों, मानसूनी प्रदेशों में, नदियों के किनारे आदि में की जाती है। यहाँ पर कृषि गहन रूप से की जाती है। भूमि का अधिकांश भाग कृषि में प्रयोग किया जाता है। जुताई, बुआई, निराई, गुड़ाई, कटाई आदि सभी कार्य मनुष्य स्वयं करता है। कृषि यंत्र प्राचीन तथा निम्न कोटि के होते हैं। इन यंत्रों की सहायता से न तो गहरी जुताई संभव है और न ही कार्य में शीघ्रता आ पाती है। पाश्चात्य या मध्य अक्षांशीय भागों में, भूमध्य सागर के निकटवर्ती क्षेत्रों, नील तथा दजला फरात की घाटी, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी एशिया तथा दक्षिणी अफ्रीका में इस प्रकार की खेती की जाती है। यहाँ पर गेहूं उत्पादन की प्रधानता, जिस कारण इन क्षेत्रों की संस्कृति गेहूं की संस्कृति भी कही जाती है। जौ, राई, मक्का, आलू, चुकंदर, तंबाकू आदि कृषि भी गेहूं के बाद उत्पन्न किए जाते हैं। परंपरागत कृषि का ढंग, बीज, कृषि यंत्र आदि प्राचीन समय से एक से ही ढंग के चले आ रहे हैं। आधुनिक प्रविधि का समावेश इनमें अपेक्षाकृत नहीं हो पाया है। इन कृषि क्षेत्रों की जनसंख्या सघन है। कृषि कार्य में स्त्री, पुरुष, बच्चे सभी संलग्न रहते हैं। ग्रामीण अधिवासों में निम्न स्तरीय जीवन यापन यहाँ के लोग करते हैं। खेतों के निकट ही गांवों का निर्माण हो जाता है। यहाँ के कृषक मिलजुल करके कार्य करते हैं। कृषि के जो अन्य स्वरूप कॉमर्शियल एग्रीकल्चर और इनके विकास के क्रम या विश्व में वितरण के क्रम पर हम आपसे अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।